भयभीत ना हो। देवी पौलोमी ने तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, अपितु तुम्हारे कार्य से प्रसन्न होकर बुलाया है। आवश्यकता से अधिक बोलने वालों से हम घृणा करते हैं। क्षमा करें देवी। तुम दोनों इसी क्षण धरती लोक पर जाओगे और मनुष्य रूप में सिंहासन सिंह नाम के व्यक्ति के घर में प्रवेश करोगे। समझ गए? जी, जैसी आपकी आज्ञा देवी पौलोमी। प्रणाम माँ, हम बोल रहे हैं। अच्छा माँ, आप वो स्पेशल वाली चाय बना के पिलाती है ना कभी कभी पापा को, वो कैसे बनाते हैं हमको भी बताओ ना। सबसे पहले 5-6 लौंग, 2 इलायची, थोड़ा अदरक बढ़िया तरीके से कूट के पानी में उबाल लो। बहुत बढ़िया माँ, आज हम तुम्हारी वाली स्पेशल चाय बना के पिलाएंगे सबको। बना ले। जी, अब हम रखते हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, खुश रहो। अरे रुक जा, जब तक ठाकुर साहब की पूजा खत्म ना हो जाती तू जा ना सकती। ऐसी कौन सी पूजा जिसका फल भी ढंग से ना मिल सके? अरे गांव वालों, मैंने तो सुना है इनके बेटे ने ना अपनी मर्जी से, इनकी मर्जी के खिलाफ शादी भी रचा ली है। हम गांव वालों को जरूर तकलीफ दे रहे हैं, मगर पूजा पाठ का ढोंग रचा रहे हैं। कुछ अच्छे संस्कार दिए होते ना घर वालों को तो आज ऐसा न होता। बस काकी बस, जुबान को लगाम दो। चल हट, हम क्या डरते हैं किसी से? जब देखो अपनी चलाते हैं। इनकी हुकूमत है क्या? हम लोग को पागल समझ रखा है इन्होंने। बहुत हो गया, इनके आगे नहीं जाना समझी? हमने मत कर, अपने बाबूजी को समझा। बंद करे रोज रोज की नौटंकी। सारी दुनिया को बेवकूफ बना रखा है इन्होंने, और हम लोग को परेशान करना बंद करें। बहुत ज्यादा नेता बनिया ने तो खमा मारेंगे भाई। क्या कर रहे हैं? औरत पर हाथ उठाएंगे? पहले बेटे ने घर की इज्जत उछाली, रही से यहाँ पूरी कर दो। चुप। का इज्जत उछाली भाई? जिससे प्यार किया उससे शादी की है तो क्या गलती की इसमें? सिंहासन जी, मानना पड़ेगा आपके परिवार को। बेशर्मी करके भी क्या अकड़ है जबान में। ए बाबू, अभी तो अकड़ दिखाई नहीं है, दिखाएंगे ना बिखर जाओगे। बस यही तो आता है आप लोगों को, डराकर सबको चुप कर देना। अब तक तो हम चुप थे, लेकिन अब नहीं। सच बात तो ये है कि आपके बेटे ने आपका नाम डुबो दिया है। कलंक है ये, कलंक। क्या कर रही हो तुम? हम चाय बना रहे हैं दीदी। चाय और बेवकूफ ना कहीं और जाके बनाना, काहे कि ये हमारी रसोई है और यहाँ बाहर वाले अलाउ नहीं ना। चलो निकलो यहाँ से। निकल जाएंगे, पर पहले हमें चाय बनाने दीजिए। अच्छा, मतलब हद है। हाँ, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अंडर एस्टिमेट। तुम हमको अंडर एस्टिमेट करोगी? तुमका एक बार में समझ में नहीं आता है का? तुमको तो हम अपने स्टाइल से समझाते हैं, रुको।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लवली सिंह का हाथ पकड़ ली हो। नारायण नारायण, सत्य कहा था आपने माते। पुत्री स्वाति एक विवेकशील कन्या है, जिसमें धैर्य और त्याग के साथ साथ प्रतिरोध करने का साहस भी है। माते, हम इस कारण व्याकुल हो गए थे, विचलित हो गए थे, क्योंकि हमें संदेह था माते कि देवी पौलमी के गुणों को मान्यता देने वाले मनुष्यों के मध्य पुत्री स्वाति कैसे रह पाएगी। किंतु अब हम निश्चिंत हैं माते। दीदी, हमरी आपसे कोनो दुश्मनी नहीं है। हम भी आप ही की तरह इस घर की बहू ही हैं, जो अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहना चाहते हैं। तो हमको सुकून से रहने दीजिए। अरे हमरा हाथ तोड़ दी अम्मा। अरे अम्मा, दादी, अरे रिंकी, देखो का होई गवा। अब ऐसे दिन आ गए इस परिवार के कि बस यही देखना बाकी था। अरे बाड़ी वाले बाबा। अरे भौजी ठीक कह रही हो, क्या हुआ? अरे वो कल रात की आई लड़कियां हमारा हाथ तोड़ दी अम्मा। उन्हें तेरा हाथ तोड़ा तो तेरे हाथ में क्या मेहंदी लगी थी? तू उसका मुंह तोड़ देती? अरे दादी, तोड़ा को होता तो मुंह की हड्डियां ना तोड़ देते। पर क्या बताएं, इस परिवार की मान मर्यादा का ख्याल है हमको। इस दर्द का क्या करे दादी। अरे पहाड़ी वाले बाबा। अरे अम्मा। लवली, शांत हो जा। इंद्रेश के बाबूजी को आने दे, हम उनको सब बताते हैं। चलो भाई, हो गया। चलो सब लोग साड़ी पहन के घूंघट डालना शुरू कर दो। कहा है कि इंद्रेश बाबू ने ऐसा कारनामा किया है कि पूरी दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, सब जगह थू-थू हो जाएगी हमारी। बाहर भैया की वजह से थू-थू हो रही है और अंदर इनकी धर्मपत्नी कुंफू कर रही है। ये देखो, भौजी का हाथ तोड़ दिया। हमने किसी का हाथ नहीं तोड़ा, हमने तो केवल इनको रोका था। अच्छा, मतलब तुम लवली सिंह को झूठा कह रही हो। हम ये सब नहीं करते हैं, समझी तुम? बढ़िया आई। इंद्रेश, हमरा यकीन करो ना, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। ओ, राम राम राम, घोर कलयुग आ गया है। घर में सारे बुजुर्ग मौजूद हैं और ये लड़की कैसे प्रतिक्रिया दे रही है? हाँ तो लेने दो ना दादी। यहाँ मुद्दा हमारा नाम नहीं है। मुद्दा तुम्हारा नाम और काम दोनों है। एक काम करो, इसके बाप को फोन लगाओ, नलकूप विभाग को फोन लगाओ, जरा हम पूछेंगे कि कौन से संस्कार हैं। किसी घर में जबरदस्ती शादी करके घुस जाओ, बेइज्जती करो, हाथ मरोड़ दो, बेशर्मी दिखाओ, एक एक चीज का लेखा जोखा लेंगे। घुमा नंबर, घुमा घुमा नंबर घुमा। नहीं, माँ पापा यहाँ आ गए तो उन्हें यहाँ का सच पता चल जाएगा और बहुत दुखी होंगे बेचारे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। रुकिए भैया, हम अपनी गलती मानते हैं, हमको माफ कर दीजिए, पर हमरे माँ पापा को मत बुलाइए। हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमको माफ कर दीजिए। ये देखो देखो गिरगिट है, गिरगिट कहीं की। एक दिन हुआ नहीं घर में आया कि महाभारत छेड़ दी। सारे अपशगुन हो रहे हैं के आने से, ऊपर से पति का नाम लेके और अपशगुन फैला रही है ये लड़की। अरे दादी, शगुन अपशगुन छोड़ो और ये सोचो, आज इन महारानी ने भौजी के हाथ पकड़े हैं, कल को अम्मा की गर्दन पकड़ ली तो? देवऋषि, यही एक नारी की दुविधा होती है। उसे एक समय में दो परिवारों के मध्य संतुलन बनाना होता है।
बड़े बुजुर्ग सही कह के गए हैं। प्रेम विवाह में परिवार का प्रेम टूटता है, क्योंकि न तो इसमें लड़की का चाल चलन पता होता है न उसके परिवार का। लौंडे तो बस आशिक मिजाजी में स्नो पाउडर लाली लिपस्टिक देख के अंधे हो जाते हैं। नमस्ते अम्मा। नमस्ते कुंती भाभी। नमस्ते नमस्ते। अरे ओ कुंती भाभी, अपनी नई बहुरिया से तो मिलवाओ। सुना है तोहरे बिटवा को रिझा के शादी की है। हाँ भाई, चर्चा तो बहुत सुनी है वो की। जरा हम भी तो देखे कौन है वो सुंदरी। रहो चाची, कोनो काम दाम नहीं है का? जाइए अपने घर, कोई नहीं है यहाँ। अरे बिटवा, आए हैं तो मिलने देना। क्यों बहन, है ना? अरे देख देख, लगता है यही है इंद्रेश्वा की बहुरिया। कहते हैं ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता है, इनके तो कई चक्कर चलते हैं, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। बंद करिए बकवास। चलो स्वाति। अरे अरे इंद्रेश्वा, अरे तनिक बात तो करने दो नई बहुरिया से। सुन रही कुंती, खूब लड़की चुना है तेरे बेटे इंद्रेश्वा ने। देखो कैसे हाथ पकड़ के चला गया। एक बात कहूँ, अगर थोड़ा लगाम कसी होती ना तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते तुझे। हाँ, ऐसा है, ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया हो तो बीएड करके स्कूल टीचर बन जाइए। स्कूल कॉलेज में ज्ञान बांटिए। यहाँ सब ग्रेजुएट हैं, किसी को ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ज्ञान की देवी लोग, चलिए जाइए। अरे जा रहे हैं, हम यहाँ रहने थोड़ी आए। चलो बहनों। और आफत विपत फजियत, मूर्ति की तरह खाली रहेंगी? कुछ मिलेगा? अरे पर हम कैसे काम करेंगे? चलो चलो। ऐसे काहे ले आए हमको? कहाँ सोच रहे होंगे सब इंद्रेश? जिसे जो सोचना है सोचे, पर हम तुम्हारा तमाशा बनते हुए नहीं देख सकते। और वो सब छोड़ो, हमको ये बताओ कि भौजी से माफी काहे मांगी जब तुमने कुछ किया ही नहीं? हमने सच में उनका हाथ पकड़ लिया था गुस्से में। देखो उल्लू किसी और को बनाना, काहे कि जो लड़की तब चुप रही जब उसे प्यार करने वाला उसे ये कहकर चला गया कि वो उसके बिना जी सकता है लेकिन अपने माँ बाप के बिना नहीं, वो आज जेठानी पर गुस्सा हो गई। हो ही नहीं सकता। स्वाति पति पत्नी है हम, हर दुख दर्द मिलकर बांटना है हमें। ऐसे में शादी के पहले ही दिन तुम हमसे बातें छुपाओगी का? चलो बताओ बात का। इंद्रेश, वो माँ पापा को लगता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है और तुम्हारे घर वालों ने हमको अपना लिया है, तो सोचो अगर वो यहाँ आ जाते तो उनको कितना बुरा लगता। इसीलिए हमने माफी मांग ली। देखा, हम जानते थे कोई ना कोई कारण जरूर है। जल्दी से बताओ भाऊजी के साथ क्या हुआ था? हम रसोई में गए थे चाय बनाने के लिए। तुमका एक बार में समझ में नहीं आता है का? तुमको तो हम अपने स्टाइल से समझाते हैं। रुको। अरे हमरा हाथ तोड़ दी अम्मा। भाऊजी भी मतलब कम ना है। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम चाय बनाओ सबके लिए। ना ना, हम नहीं बनाने वाले चाय। देखा नहीं का कितना गुस्से में है सब लोग। ये घर में गुस्सा करना फेवरेट काम है सबका। तुम चाय बनाओ, हम देकर आएंगे सबको। अच्छा ठीक है, पर तुम किसी से लड़ाई झगड़ा मत कर लेना। अरे नहीं करेंगे बाबा, तुम मनाओ जल्दी। ठीक है। अरे दादी ये कहाँ है? सारा दिन की गाना ही सुनती रहती है। कहाँ है? सिंहासनवा, बेटा तू अपना खून ना जला। देख, इंद्रेश्वा को जब तूने समझाया था तो उसको समझ में आ गया था ना।
मोह को पक्का मालूम है बाद में वो लड़की ने उसको रिझाया होगा। उसके माँ बाप खूब उन्होंने धोना मचाया होगा उन लोग ने, सब ने मिल के हमरे इंद्रेश्वर की बुद्धि को पलट दिया। नलकूप विभाग को वो दिन ही उसकी औकात दिखा दी होते तो आज हमारी इज्जत यूं नीलाम ना होती। एक काम करो आप लोग, पहले स्वाति के हाथ की ये चाय पियो, फिर सब शिकायत दूर हो जाएगी। बाबूजी। अरे बीबी टट्टू, इसे चढ़िया हम डूब के मर काहे नहीं जाता। बाबूजी आपकी औलाद है, इतनी जल्दी दम ना निकलने वाला हमरा। और फिर हमें पूजा के लिए आपका रास्ता भी तो रोकना है, बहुत लंबा जीने वाले हैं हम। आप गुस्सा रुकिए और ये चाय पीजिए। लीजिए भैया, आप भी लीजिए। माँ संतोषी, हम बहुत धन्य हैं जो इंद्रेश जैसा पति हमको मिला, जिसे रिश्तों को जोड़ने की कला भी मालूम है और जो इन घर में हमारी जगह भी बना रहा है। अब इंद्रेश के साथ मिलकर हम हर परेशानी से लड़ लेंगे। अरे अम्मा, बहू के साथ तू मैं बाद में खेल लेना, अभी उसकी हाथ की बनाई चाय पियो, इलायची डाल के बनाई है, लो। और लवली भाऊजी, जेठानी बनकर जब माफी मंगवा ली है देवरानी से तो तनिक बड़प्पन दिखाइए। आप भी लीजिए, बहुत बढ़िया। अरे वाह वाह वाह, कितना अच्छा लग रहा है। सारा परिवार मिलकर चाय पी रहा है। हम भी आप लोगों के साथ मॉर्निंग टी एंजॉय करते हैं, लेकिन स्वाति का संतोषी माँ का व्रत है, हमें भी उसका साथ देना है। आप लोग मॉर्निंग टी एंजॉय करिए, हम पूजा का सामान लेकर आते हैं। ए पल्लू के पहरेदार, तुमने आशिकी का चश्मा लगा लिया है तो क्या हम भी मोहब्बत में अंधे हो जाएं? चाय के साथ साथ अपमान का भी घूंट पी लें। दिन दोपहर शाम रात जिंदगी भर चाय तो क्या, अगर ये अमृत भी पिलाएगी ना तो स्वीकार नहीं करेंगे। हट। सुबह सुबह नुकसान कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, कल से आप लोगों को कप तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कल से स्वाति चाय ही नहीं बनाएगी। स्वाति ये फर्श साफ कर दो, हम आते हैं।
स्वाति और हम शादी कर लिए। आज सारे फसाद की जड़ को ही खत्म कर देते हैं। मो को पक्का मालूम है कि माँ बाप खूब रोना धोना मचाया होगा उन लोग ने। सब ने मिलके हमरे इंद्रेश्वर की बुद्धि को पलट दिया। हेलो, हाँ सिंहासन सिंह बोल रहे हैं। एक FIR लिखवाना है।